नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। हमारे देश का यूथ जो है वो सीजेपी वाले प्रोटेस्ट में अटका हुआ है और देश का एक राज्य ऐसा है मणिपुर जहां पर लगातार हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। ध्यान उस तरफ भी खींचने की बहुत जरूरत है। सेना को खुली छूट दे दी गई है। सीआरपीएफ की तरफ से, तमाम बड़े अधिकारियों की तरफ से कह दिया गया है कि इतना सारा गोला बारूद हमने रखने के लिए नहीं यहां पर इकट्ठा किया है, जहां पर जरूरत हो एग्जीक्यूट कीजिए। टेंशन मत लीजिए कि आपको ऊपर क्या जवाब देना होगा, जिम्मेदारी मैं लूंगा। ये बड़े अधिकारियों की तरफ से सेना के जवानों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर आप मिसक्रेंट्स के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे तो सरकार ने इतना हमें गोली बारूद दिया किस लिए। और मैंने आप लोगों को बहुत पहले इस बात को बोला था कि जब तक मैं डीजी रहूं, जो भी बोनाफाइड एक्शन है उसके लिए चिंता करने का काम आपका नहीं, वो मेरा है। आपने अपना काम बढ़िया से करना है, उसके बाद उसका फॉलोअप कैसे करना है, क्या करना है, जिससे आपके ऊपर कोई आंच ना आए, वो दायित्व कंप्लीटली मेरा है। उसमें आपको कोई अपने मन में शक नहीं होना चाहिए और आपके मन में भी किसी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कैसे विरोध हो रहा है मणिपुर में सेना का? सेना के जवानों पर पेट्रोल तक डाला जा रहा है, जो इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता रही हूं। मणिपुर क्यों जल रहा है और ध्यान क्यों नहीं जा रहा है लोगों का मणिपुर की तरफ, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, मणिपुर में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अभी सेना के जवानों को यह कहना पड़ रहा है कि खुली छूट है, जो करना है करो। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है, ये सीआरपीएफ के डीजी हैं, जिनका ये बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने जवानों को कह रहे हैं कि अपना हाई मोरल बरकरार रखो और जो हथियार के साथ दिखे उत्पात मचाता हुआ ठोक डालो, जो होगा देख लेंगे। जब तक 150 मरेंगे नहीं तब तक इन लोग मानेंगे नहीं। बहुत हो गई शांति की बात। अब हो क्या रहा है सिचुएशन, अभी क्यों टेंस हुआ है दोबारा मैं बता रहा हूं। फ्राइडे को कुकी जो कम्युनिटी है उन्होंने कॉफिन रैली निकाला, ताबूत रैली, कॉफिन। अब 3 लोग मारे गए थे सेना की गोलीबारी में। उन लोगों ने सेना पे अटैक कर दिया था, असम राइफल्स पे। आज भी असम राइफल्स का विरोध हो रहा है। असम राइफल्स के जवानों पर ही महिलाओं ने पेट्रोल डाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो असम राइफल्स पे अटैक किया, असम राइफल्स ने रिटेलिएट किया, उसमें 3 लोग मारे गए। अब उन तीनों को लेकर कॉफिन रैली निकाल रहे थे वो सब, और उसमें क्या किया, कॉफिन रैली में नागा लोगों पर फिर अटैक करना शुरू कर दिया। वहां 3 तरह की कम्युनिटी हैं, मैतई, नागा और कुकी। ये कुकी जानबूझ के सबसे ज्यादा हंगामा कर रहे हैं। मैं देख रहा था जितने नागा कम्युनिटी के लोग हैं वो सब भारतीय फौज के साथ है, मैतई भारतीय फौज के साथ है। ये जो कुकी क्रिश्चियंस है ना, ये जानबूझकर हिंसा कर रहे हैं। और मैं अफसोस की बात है कि मैं बता रहा हूं कि इसके लिए कहीं ना कहीं से बड़े पैमाने पर पैसा, हथियार, फंड आ रहा है। इस वजह से ये कुकी कर रहे हैं। कोई अन्याय किसी के साथ नहीं हो रहा है। और अब तो हद ये हो गई कि इन्होंने भारतीय फौज पर हमला करना शुरू कर दिया। तब अंत में मजबूर होकर अजय भल्ला हैं, ये वहां के गवर्नर, उनके साथ सीआरपीएफ डीजी ने मुलाकात की। कहा कि देखिए, शांति तब हो सकती है ना जो सामने वाले का कोई कंसर्न हो, उसको बातचीत से जरिए सुलझाया। कोई कंसर्न नहीं, वो सब बदमाशी कर रहे बाहर से पैसे लेकर। नहीं 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 नहीं, मुझे यहाँ पे एक चीज और समझनी है पंकज जी। कुकी समुदाय को प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि जो निर्वस्त्र करके लड़कियां घुमाई गई थी वो कुकी समुदाय की थी, और उस वक्त से ये बवाल हो रहा है ना। वो एक नाराजगी है या आपस में इनका कुछ खींचतान चलती रहती है? नहीं, शुरुआत तो हुआ था मैतई कुकी से। वो जो वहां के हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि जो एसटी कम्युनिटी का जो वहां पे है लैंड, वो दूसरे खरीद सकते हैं। बाद में वो सब वापस ले लिया गया, वो खत्म हो गया। बाद में क्या किया कि बफर जोन भी बना दिया कि चूरा चांदपुर एरिया में, जिसके ऊपर कुकी रहते हैं वहां और नीचे मैतई रहते हैं, बीच में सब सीआरपीएफ वाले रहेंगे, ताकि दोनों आपस में मिले नहीं, लड़ाई नहीं करें। लेकिन उसका क्या कीजिएगा जब ये डीप स्टेट इसमें शामिल हो? क्रिश्चियंस तो नागा भी हैं, उनको क्यों नहीं प्रॉब्लम है? उन्होंने तो आज तक कभी कुछ नहीं किया। मैतई वहां 67% आबादी है, ये तो अब शांत हो गए। ये कुकी क्रिश्चियंस को क्या प्रॉब्लम है भाई? इसका मतलब कि जानबूझ के बदमाशी कर रहे हैं। अब इसी के चलते अंत में फ्रस्ट्रेट होकर कहा, अरे कुकी को चाहिए था रिप्रेजेंटेशन, वो भी दे दिया, डिप्टी सीएम भी बना दिया।
सब कुछ मिलने के बावजूद अब क्या कीजिएगा? जब अमेरिका से पैसे आते हैं ना और हथियार आता है तो यही सब उत्पात होता है। मैं किसी कम्युनिटी को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन साफ साफ निर्देश है कि जो हाथों में हथियार लेकर तमाशा करेगा उसको मार डालो, जो होगा देखा जाएगा। अब देखते हैं क्या कर लेते हैं इसे। मणिपुर को जलाकर विदेशी ताकतों को क्या मिलेगा, क्या साधने की कोशिश की जा रही है, वो थोड़ा इलेबोरेट कीजिए। एक लाइन में कि उन लोग का प्लान ये है, सीआईए का प्लान स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के वो इलाके जहां ईसाइयों की आबादी अत्यधिक है, म्यांमार के वो इलाके जहां ईसाई ज्यादा हैं, और बांग्लादेश का 2 जिला जहां पे ईसाई डोमिनेंट है, इन सबको मिला के इस खित्ते में एक ईसाई देश बनाना है। और वो देश इसलिए बनाना चाहते हैं कि ताकि भारत और चाइना दोनों पर नजर रखी जा सके। यहां पे जब ईसाई आएंगे, सीआईए आएगा, वो आएगा, इसलिए सेंट लुइस मार्टिन आइलैंड उनके लिए जरूरी था इतना। इसके लिए बांग्लादेश में तख्ता पलट करवा दिया, और ये प्लान चल रहा है। इसमें पूरी की तरह नार्को टेररिज्म का पैसा लगा हुआ है, ड्रग्स वगैरह का, हथियार आ रहे हैं, अमेरिकी ट्रेनर आ रहे हैं, सीआईए का एजेंट अभी 7-8 पकड़ा गया ना, वेंडेक वगैरह सारा। ये जो उनको ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देने आ रहे हैं यूक्रेन वाले, जो कि वो सब सीआईए ट्रेंड है सब। तो सारा तो अमेरिका का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है भाई इसमें, और ईसाई के नाम पे कुछ लोग उसमें शामिल हो जा रहे हैं। तू भी क्रिश्चियन, मैं भी क्रिश्चियन, तो ईसाई स्टेट होगा यहां पे। ये पूरे खित्ते में, साउथ एशिया में एक भी ईसाई देश नहीं है। बनाने की योजना है यहां पे, कन्वर्ट करके अब तो 80% 90% कर लिया, तो अब उनको एक ईसाई देश बना सकते। यही तो उनका पैटर्न है, अपनी आबादी बढ़ाओ और फिर ईसाई के नाम पे ईसाई देश बना लो। तो अभी तो सेना को खुली छूट दे दी गई है ना। फिर एक ही उपाय है कि जो हंगामा करे, जिसके हाथ में हथियार हो, मार डालो। 2-4-10 मरेंगे, सब शांत हो जाएंगे या भाग जाएंगे। और इसीलिए म्यांमार के राष्ट्रपति को यहां बुलाया था। वो जब आए यहां तो बातचीत तो हुई, कहा कि देखिए हम अपने यहां तो कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन म्यांमार के बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, वहां से जो आते हैं, तो म्यांमार के राष्ट्रपति ने वादा किया है भारत से कि देखिए हम भी उसी समस्या से पीड़ित हैं जिससे आप हैं। वही सीआईए के विद्रोही म्यांमार की सेना से भी लड़ रहे हैं। हम आपको इंटेलिजेंस इनपुट हम लोग आपस में शेयर करेंगे, और कोई अगर भारत से भाग के म्यांमार जाएगा तो उसको भी न्यूट्रलाइज करेंगे। म्यांमार से भाग के भारत आ रहा है, उसको भी न्यूट्रलाइज कीजिए। इन लोग जब तक 10, 20, 100, 50 मारे नहीं जाएंगे, शांत नहीं होंगे। और बाहर से पैसा आ रहा है, अफराद पैसा आ रहा है, हथियार आ रहे हैं, ड्रग्स का पैसा है। वो जो सबसे बड़ा ड्रग्स लॉर्ड है, वो कोलंबिया वाला, वो इसी खित्ते में, ये जो गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं इसको, मणिपुर, म्यांमार, मिजोरम का कुछ हिस्सा, इसमें सबसे उच्च क्वालिटी का अफीम बनता है दुनिया में। और यही पैसा टेररिज्म में यूज होता है। एक लाइन में साफ साफ क्रिश्चियनिटी का एंगल है, ड्रग्स, हथियार, पैसे का एंगल है 2। इस वजह से यह शांत नहीं हो रहा है। और एक नैरेटिव है जो कि यूरोप से लेके भारत के अंदर भी कुछ लोग फैला रहे हैं कि ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है। और इस चीज को बाई करने वाले, देखिए जब सीआईए का प्लान होता है ना, तो यही होता है कि पहले हम योजना बनाएंगे, हथियार पैसे देंगे, लड़ने वाले अपने सिपाही होंगे, और फिर उसी देश के अंदर कुछ नैरेटिव सेट करने वाले होंगे। यहां क्रिश्चियन भाई भाई वाला चल रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। तो मणिपुर को कौन जला रहा है, इसके पीछे की साजिश कौन रच रहा है, और अब सेना कैसे खुली छूट के आधार पर अब काम करेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और बाकी खबरों के लिए भी एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।